नमस्कार। 1857 का विद्रोह, ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक सैनिक बगावत के तौर पर देखते हैं, है ना? बंदूक, तलवार, लड़ाई। लेकिन असल कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक ऐसी सामाजिक और धार्मिक आग थी जो आप कह सकते हैं सालों से अंदर ही अंदर सुलग रही थी। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अंग्रेजों का वो मिशन, जिसे वो सभ्य बनाने का मिशन कहते थे, भारतीयों के लिए अपनी पहचान पर एक सीधा हमला कैसे बन गया। अच्छा, इस पूरी सोच को समझने के लिए ब्रिटिश इतिहासकार टी.आर. होम्स की ये एक लाइन ही काफी है। उन्होंने कहा कि ये विद्रोह सभ्यता और बर्बरता के बीच एक संघर्ष था। मतलब साफ था, उनकी नज़र में वो खुद तो सभ्य थे और जो हिंदुस्तानी अपने हक के लिए लड़ रहे थे वो बर्बर थे। तो देखिए, यहां पर कहानी के दो चेहरे हैं, बिल्कुल अलग। एक तरफ अंग्रेज थे जो कह रहे थे, अरे हम तो समाज सुधार कर रहे हैं, सती प्रथा जैसी बर्बर चीजें खत्म कर रहे हैं। इसे वो कहते थे व्हाइट मैन्स बर्डन, मतलब गोरे आदमी का बोझ कि वो पिछड़ी सभ्यताओं को सुधारेगा। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तानियों ने इसे कैसे महसूस किया? उनके लिए ये कोई सुधार नहीं था, ये सीधा सीधा उनके धर्म, उनके विश्वास, उनके आत्मसम्मान पर हमला था। ये एक तरह से अपमान करने की नीति थी। और इस हमले की शुरुआत कहाँ से हुई? चलिए एक बड़े उदाहरण से समझते हैं 1845 का जेल अधिनियम। अब ये सुनने में तो बस एक कानून लगता है ना? पर यह सिर्फ कानून नहीं था। ये जाति और पवित्रता की जो सदियों पुरानी धारणाएं थी, उनके दिल पर एक बहुत गहरी चोट थी। इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए रिचुअल प्योरिटी यानी कि धार्मिक पवित्रता के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, उस दौर में ये कोई मामूली बात नहीं थी। ये एक बहुत ही गहरा सामाजिक नियम था। किसी की सामाजिक और आध्यात्मिक हैसियत इस बात से तय होती थी कि उसका खाना कौन बना रहा है, किसके हाथ का बना वो खा रहा है। अगर किसी तथाकथित निम्न जाति के व्यक्ति के हाथ का बना खाना खा लिया तो इसका मतलब था अपनी जाति भ्रष्ट कर लेना। तो इस जेल एक्ट ने किया क्या असल में? देखिए, इससे पहले तक जेलों में एक सिस्टम था। खाना जो है वो ऊंची जाति के कैदी बनाते थे, जिससे सबकी धार्मिक पवित्रता का ख्याल रखा जा सके। लेकिन 1845 के इस नए एक्ट ने सब बदल दिया। अब हुक्म यह था कि सारे कैदी, चाहे वो किसी भी जाति के हों, एक साथ एक ही जगह खाना बनाएंगे और खाएंगे। अब इसका असर क्या हुआ? इसे एक साजिश की तरह देखा गया, एक जानबूझकर की गई कोशिश किसी की जाति को भ्रष्ट करने की। और सोचिए, जब वो कैदी सजा काटकर वापस अपने समाज में जाता तो समाज उसे अपनाता नहीं था, उसे बहिष्कृत कर देता था, सिर्फ इस एक कानून की वजह से। लेकिन यह हमला सिर्फ जाति और पवित्रता पर ही नहीं रुका। अगला निशाना था लोगों का धर्म, उनकी आस्था। और इसमें ईसाई मिशनरियों और उनके स्कूलों का एक बहुत बड़ा रोल था। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे हुआ। 1813 में मिशनरियों को भारत में काम करने की ऑफिशियल इजाजत मिली। फिर 1840 के दशक तक उन्होंने मॉडर्न एजुकेशन देने के नाम पर जगह जगह स्कूल खोलने शुरू कर दिए। और 1850 आते आते उनका असली मकसद बिल्कुल साफ हो गया, जब इनमें से कई स्कूलों में बाइबल की पढ़ाई को कंपलसरी कर दिया गया। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या यह सच में शिक्षा थी या फिर यह धर्म परिवर्तन कराने का एक छुपा हुआ तरीका था? अगर इन स्कूलों के अंदर झांक कर देखें तो सच्चाई कुछ और ही नजर आती है। वहाँ हिंदू और मुस्लिम धर्मों की, उनकी मान्यताओं की खुलेआम बुराई की जाती थी। स्कूल की प्रार्थनाओं में बच्चों को ये सिखाया जाता कि सिर्फ ईसा मसीह ही सच्चे भगवान हैं। बाइबल पढ़ना तो हर स्टूडेंट के लिए जरूरी था ही। मकसद एकदम क्लियर था, जो नई पीढ़ी है उसे ईसाई धर्म में कन्वर्ट करना। अब विद्रोह का तीसरा कारण, और शायद सबसे ज्यादा चुभने वाला कारण था, वो अपमान जो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। ये हर दिन, हर पल हिंदुस्तानियों को उनकी जगह याद दिलाने का एक तरीका था। जरा सोचकर देखिए इस नियम के बारे में। अगर कोई भी यूरोपीय अफसर सामने से गुजर रहा है तो हर हिंदुस्तानी को, चाहे वो कोई भी हो, अपनी गाड़ी, अपने घोड़े या जिस भी चीज पर वो सवार है, उससे उतरकर झुककर सलाम करना पड़ेगा। ये सबके लिए था, कोई भी हो। और अगर कोई गलती से भी ये सम्मान दिखाना भूल गया तो सजा बहुत ही क्रूर थी। ऐसे अनगिनत मामले हैं जहां भारतीयों को सिर्फ इस बात के लिए बुरी तरह पीटा गया, और कई बार तो पीट पीट कर मार ही डाला गया। और सबसे बुरी बात, पीड़ितों को कभी कोई इंसाफ नहीं मिला। और उस दौर की नस्लभेदी मानसिकता का सबसे घिनौना प्रतीक था ये वाक्य, कुत्तों और भारतीयों का प्रवेश वर्जित है। ये सिर्फ किसी साइन बोर्ड पर लिखे हुए शब्द नहीं थे, ये इस बात का खुला ऐलान था कि भारतीय अपने ही देश में दोयम दर्जे के नागरिक से ज्यादा कुछ नहीं हैं। तो अब आप ही सोचिए, जब किसी समाज की पवित्रता, उसके धर्म और उसके आत्मसम्मान पर लगातार
रोज रोज ऐसे हमले हों तो टकराव तो होना ही था। 1857 का विद्रोह इन सभी शिकायतों का, इस सारे अपमान का एक तरह से सामूहिक जवाब था। ये सब कोई अलग अलग घटनाएं नहीं थीं। लोगों ने इसे एक सिस्टमैटिक हमले की तरह महसूस किया। 1845 का जेल एक्ट वो पवित्रता और जाति पर हमला था। स्कूलों में बाइबल की अनिवार्य पढ़ाई वो धर्म और परिवार पर हमला था। और जबरदस्ती सलाम करवाना वो हर व्यक्ति की इज्जत और सम्मान पर हमला था। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कानून या नियम नहीं थे। लोगों ने इन्हें अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को मिटाने की एक सोची समझी कोशिश के तौर पर महसूस किया। ये एक सामूहिक अपमान था जिसने विद्रोह की आग में घी डालने का काम किया। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है। जब कोई ताकत जिसे सुधार का नाम देती है, वो चीज आम लोगों को अपनी पहचान पर एक हमला लगे, तो क्या विद्रोह का होना लगभग तय नहीं हो जाता? इस पर सोचिएगा जरूर।